अंदर बड़ी बात। सर्वप्रथम मैं नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना और सीमा सुरक्षा बल को ये जो 4 दिन युद्ध में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया और दुश्मन देश को धूल चटाया, इसके लिए मैं धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगा। पश्चात सभी लोगों को ज्ञात ही होगा, युद्ध विराम की घोषणा हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों के अनुरोध के बाद मोदी की शर्तों के साथ कि आतंकवादी घटना ऐसी हुई तो हम युद्ध विराम को नहीं मानेंगे, अन्यथा आप जो कह रहे हैं 100% पालन करेंगे। भारत पाकिस्तान दोनों ने कहा कि युद्ध विराम की घोषणा मध्यस्थता अमेरिका की तो मुझे स्वीकार है। मुझे लगता है मोदी के साथ, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ राष्ट्रपति आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत से ज़्यादा एक स्थान पर रहने की वजह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला देश भारत, सनातन धर्म का पालन पूर्णतया पालन करने वाला देश भारत की कुछ समझ डोनाल्ड ट्रंप के अंदर घुस गई है। धन का नुकसान हो जाए उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन शायद जन का नुकसान उन्हें भी बड़ा कष्टदायी होता है। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। वैसे तो युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ था। पहलगांव में जो घटना घटी उसके प्रतिशोध में हम आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया था। उसके अगले दिन जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन दागना शुरू किए तो उसके प्रतिशोध में, उसके उत्तर में भारत ने किया। तीसरे दिन फिर पाकिस्तान नहीं माना और हमारे तमाम शहरों, गांव, स्कूल और गुरुद्वारा, मंदिर जैसे को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, मगर मैं यश 400 सुदर्शन चक्र को भी सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने किसी भी तरह के पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को नीचे नहीं गिरने दिया। हाँ, 2-3 जगह कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं असहनीय, तो जन की आत्मा जाने पर ही हो जाता है, कष्ट तो होता ही है। लेकिन भारत ने अपनी काबिलियत के आधार पर मानवता को ध्यान रखते हुए पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, बिलावलपुर और आतंकवादी अड्डे जो बचे हुए थे पाक अधिकृत कश्मीर में, उन्हें भी आज नष्ट करके छुट्टी ली। नुकसान खूब किया, भरपाई आसान नहीं है, मगर मानव मात्र, प्राणी मात्र और जीवों
के ऊपर दया दिखाई, इसके लिए मैं भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, हिंदुस्तान में कितना नुकसान हुआ, तो ये कोई गणना नहीं है। हिंदुस्तान में 2-3 जगह ही, जैसे कि उड़ी सेक्टर में एक औरत ने जान गंवाई, और कुछ पंजाब में एक आध जगह इस तरह घटना हुई है। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत नुकसान हुआ है। अब गणना गिनती करके तो मैं नहीं बता सकता हूँ। इश्क और मुश्क ये छिपाए नहीं छिपता, 2-4 दिन में मीडिया के माध्यम से हम सब भारतवासियों को पता लग ही जाएगा। आगे अब बारी आएगी सबूत मांगने वाले गैंग की। भारत देश में एक गैंग ऐसा भी उत्पन्न हो गया है जो हर चीज़ का सबूत मांगता है, जिसे जॉर्ज सोरोस ने तैयार किया है। तो गैंग सबूत मांगने वाले से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत ने जो किया 50 साल तक पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। आप सबूत मत मांगना, आप कोई ऐसा अशोभनीय शब्द मत बोलना जो भारत के गरिमा के बरखिलाफ हो। यही इस गैंग से हमारा अनुरोध रहेगा। इसमें उन्हें लाभ ना मिल करके हानि ही मिलेगी। ये अलग चीज़ है कि मैं आज रिटायर हो गया हूँ और बीजेपी का मेंबर हो गया हूँ, लेकिन प्राणी मात्र सभी से, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से हमें प्रेम है। अपनी भावनाओं और मानसिकता को दबा लेना, वैसे तो हमें भरोसा है कि सीरिया और पाकिस्तान मिलिटेंसी ना करे और कुत्ता किसी तरह का मीट ना खाए, ये तो असंभव है। लेकिन हमारा देशवासी जो सनातन धर्म के अंदर जी रहा है, मंदिरों में भी जाता है, मस्जिदों में भी जाता है, इससे हमें भरोसा है कि शायद इस बार ये सभी गैंग के लोग मान जाएंगे। इसी के साथ सद्भावना, सप्रेम नमस्कार और सेना को फिर से सलाम। सरकार, भारत सरकार और मोदी सरकार तहे दिल से प्रणाम के साथ जय हिंद, जय भारत।